सारे सारे सात आ जाओ सारे खुल जाओ एक बार सर आगे जाओ जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, मंत्री भारत सरकार हमारे बीच है। उनके साथ हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता विनोद अवाना जी, उनके साथ हैं हमारे डीएफएसओ अंजू मैडम और हिमालय शर्मा जी, उनके साथ है डीएफसी साहब भी है, डीएफसी साहब है, उनका भी स्वागत करते हैं। आज जो माननीय मोदी जी, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है कि इस कोरोना काल में कोई भूखा ना सोए, उसके लिए देश की 80 करोड़ जनसंख्या को, देश की 80 करोड़ जनसंख्या को जो राशन देने का कार्य किया है, उसी कड़ी में आज चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी यहाँ कृष्णा कॉलोनी में जो पंजीकृत गरीब लोग हैं उनको फ्री राशन देने का काम करेंगे। मोदी जी का जो संकल्प कोई भूखा ना सोए, उसी में सारे लोगों को पिछले 2 साल से राशन मिल रहा है, फ्री राशन मिल रहा है। हमारे इस क्षेत्र की तरफ से मैं मंत्री जी का विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने कोरोना काल 2020 मार्च में जब ये शुरू हुआ था, तो सबसे पहले पके हुए भोजन की और सूखे भोजन की व्यवस्था जो की थी, वो हमारे यहाँ नहर पार आप सबने देखा, यहाँ दफ्तर से, भाजपा कार्यालय से यहाँ शुरू हुई थी और लाखों लोगों ने वहाँ फायदा उठाया था। माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी के आशीर्वाद से आप देखते थे वो लंबी लंबी लाइन है, सेहतपुर भाजपा कार्यालय से सेहतपुर पार्क तक सुबह शाम लंबी लाइनों में जो भोजन की व्यवस्था चौधरी कृष्णपाल जी के द्वारा जो करी गई, मैं हृदय से नहर पार की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। उसके बाद सूखे भोजन की जो बारी आई, हमारे जो गरीब लोग थे, मजदूर जो साथी थे, नहर पार की कॉलोनियों के सभी लोगों के लिए सूखे राशन के पैकेटों को द्वारा वो लोगों तक पहुंचाए गए। उसके लिए भी मैं हृदय से मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। निगम पार्षद, जिला भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री रहे भाई ओम प्रकाश रखवाल जी, हमारे यहाँ के दोनों और निगम पार्षद दोनों रवि भडाना जी, तिलपत के उमेश सरपंच जी, भाई विनोद अवाना जी, मंडल अध्यक्ष अपने चौबे जी, विजयपाल जी, विवेक मिश्रा जी और मंच पर बैठे हुए सभी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्तागण और आज मुफ्त राशन वितरण के इस कार्यक्रम में आए हुए सभी भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने के आया, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने कोरोना के समय से लगातार देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में गरीब कल्याण योजना, अन्न योजना के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो अनाज मुफ्त में देने की योजना चलाई।
जो 1.5 साल 2 साल चलने के बाद मोदी जी ने अभी उसको 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया कि 6 महीने और 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त में ये अनाज देंगे। और मोदी जी ने पहली बार गरीबों के लिए नहीं किया। मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की बात हो, एलपीजी सिलेंडर कनेक्शन देने की बात हो, 50 करोड़ लोगों का मुफ्त में 5 लाख तक का इलाज मुफ्त में करने की बात हो, और हरियाणा में तो और ज्यादा कर दिया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। मैं आपको बताने आया हूं कि पहले गरीबी की रेखा से नीचे वो व्यक्ति आता था जिसकी 1,20,000 से कम आय होती थी, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने उसको बढ़ाकर 1,80,000 कर दिया है। 1,80,000 वाला भी गरीबी की रेखा से नीचे बीपीएल कहलाएगा। और ऐसे तमाम लोगों को साल में 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज की व्यवस्था सरकार की तरफ से होगी। यानी हरियाणा की 40% आबादी का इलाज 5 लाख तक का मुफ्त में होगा। कभी किसी ने नहीं किया। हमारे मोदी जी ने शुरू किया है और मनोहर लाल जी ने शुरू किया। और मैं समझता हूं कॉलोनियों में रहने वाले तो कम से कम 80% लोगों को इस योजना का लाभ होगा। ऐसा मैं आपके बीच में कह के जा रहा हूं। तो गरीब के लिए हर तरह की योजना, हमारी कोई बहन बेटी गर्भवती होती है तो मोदी जी ने कहा कि उस बच्चे को, पेट में पलने वाले बच्चे को अच्छी खुराक मिले, उसके लिए 6,000 रुपए उस गर्भवती महिला के लिए खुराक भत्ता मोदी जी ने शुरू किया। काम की बात भाई ओम प्रकाश जी ने आपको बताई। सरकारें तो बहुत रही, लेकिन आप तो बहुत पुराने लोग हैं, देखते हैं कभी किसी ने गली में खरंजा लगाने की तोहमत भी नहीं उठाई। हमने नहर पार आने के लिए जहां पुल बनवाए, वहां अच्छे अच्छे मेन रोड का निर्माण कराया। वहां पर हमने पहले गलियां बनाई, लेकिन बाद में हम 200 करोड़ की लागत से कि सभी कॉलोनियों में सीवर की लाइन डले, पानी की लाइन डले, लोगों का पानी निकासी की समस्या, पीने के पानी की समस्या। और वैसे भी मोदी जी ने तो अब हर घर नल और नल में जल की योजना 5 लाख करोड़ की पूरे देश के लिए लागू की है कि सबको मीठा पानी मिले पीने के लिए। उस योजना से सारे काम चल रहे हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो गलियां खुदी हैं जिनमें सीवर, लेकिन बगैर खुदे तो सीवर डल नहीं सकती, पानी की लाइन डल नहीं सकती, वो तो गलियों को खोदना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको कहे जाता हूं, जब हम गलियां बनवा सकते हैं, गलियों को खुदवा के सीवर लाइन और पानी की लाइन डलवा सकते हैं, तो उनको बनवाना भी हम ही ने, कोई दूसरा नहीं बनाएगा। दूसरे ने काम ये किया भी नहीं, किसी ने किया भी नहीं। नहर पर शिक्षा की बात हो, स्कूलों को, चाहे अगवानपुर का स्कूल 10+2 करना हो, चाहे ये अपना शेरपुर का स्कूल 12वीं तक का करना हो, चाहे बिजली का 66 kVA का स्पेशल मुख्यमंत्री जी से घोषणा कराई थी पीछे कि नहर पार बिजली के ज्यादा कट ना लगे, फॉल्ट ज्यादा ना हो, ट्रांसफार्मर ओवरलोड ना हो, इसलिए 66 kVA का सब स्टेशन आपके बराबर में बाईपास पे जगह मिली थी, वहां लग रहा है अगले 3-4 महीने में वो शुरू हो जाएगा। तो बिजली की समस्या का भी परमानेंट समाधान आपके नहर पार का हो जाएगा। 50 बेड हॉस्पिटल के लिए जमीन ढूंढ लिए, जमीन की दिक्कत थी, वो मिल गई है। वो 50 बेड का हॉस्पिटल भी नहर पार के लिए अलग से हम तैयार करवा रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं लंबा चौड़ा बात नहीं कह रहा, आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए आज मोदी जी ने पूरे दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ाया। आपके कारण से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हर योजना उसकी देश के गांव, गरीब और किसान को देखकर बनाई जा रही है। सर 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 थैंक यू सर। आ जाओ और